लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जिसके कानून बनने के बाद लोगों को अपने डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार मिल जाएगा। ये बिल है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both. अब इस बिल का असर हम सभी पर होगा, तो हमें लगा कि इससे जुड़ी जरूरी बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं बिल से जुड़ी खास बातें। Connected therewith or कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स का पर्सनल डेटा सेफ है। इसके लिए चाहे वे अपने सर्वर में डेटा स्टोर करें या फिर थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर के पास। अगर डेटा ब्रीच होता है तो कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें जानकारी देनी होगी। कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, साथ ही यूजर्स के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करनी होगी। सरकार एक लिस्ट भी तैयार करेगी जिसमें वो देश शामिल होंगे जिनके साथ भारत के लोगों का पर्सनल डेटा शेयर नहीं किया जा सकेगा। यूजर्स की मर्जी के बिना उनका डेटा शेयर करने पर मनाही होगी। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनियां यूजर के डेटा को तब तक ही सेव रख सकती हैं जब तक कि उसका अकाउंट एक्टिव है। अकाउंट डिलीट करने पर सर्वर से भी डेटा डिलीट करना होगा। अगर डेटा ब्रीच होता है या कंपनियां पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और प्रभावित यूजर्स को जानकारी देने में असफल रहती हैं, तो उन पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बच्चों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। बता दें कि इस बिल को लाने का उद्देश्य यूजर्स के डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज और उसके इस्तेमाल के लिए कंपनियों को जवाबदेह बनाना है। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस बिल में प्रेस की फ्रीडम को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल से RTI एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर होगा।